हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो एज लाइट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है गाइस, तो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज के ऊपर। तो गाइस, आपको जैसे याद होगा कि मैंने आपको क्लास में 3 लेक्चर्स जो हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के करवा दिए हैं। तो आज हम उसी के ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो मैंने आपको कुछ रूल्स करवाए थे क्लास में, तो उसकी लाइव वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, द एब एंड द फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। तो गाइज, आपको पता है कि जैसे आपके पास क्या होता है कि जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक एब और एक फ़्लो है। आर्टिकल जो है वो एक के आगे लगा है। ठीक है, एक के आगे आर्टिकल लगा है, सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड कंजंक्शन से ये जॉइन है। तो आपको पता है कि टाइड्स के ही एब एब का बेसिकली मतलब क्या होता है, फ्लो आउट। यानी कि आप जब बोलते हो किसी चीज़ का बहाव बाहर की तरफ होना, तो वो क्या होता है आपके पास एब होता है। ठीक है, तो यानी कि एब एंड फ्लो जो है वो किसका हो रहा है, टाइड्स का हो रहा है। यानी कि दोनों के जो चीज़ है वो, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे लगने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या हो जाएगी गाइस, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, दैट इज़ योर इज़। सो ये था फर्स्ट सेंटेंस में आपकी मिस्टेक गाइस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस के ऊपर। Rohan is one of the players who has been selected for the test match. Now, Rohan is one of the players. As I told you in the class, that this is your relative pronoun, and according to players, which is an antecedent. So, according to players, the verb will be plural. प्लेयर्स ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगी। आगे यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास लगाई गई है। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। तो गाइस देखिए, एक आर्टिकल लगा है, ये सब्जेक्ट है, फिर एंड कंजंक्शन लगी है। ठीक है, फिर एक आर्टिकल लगा है, फिर एक और सब्जेक्ट लगा है। तो जब दो सब्जेक्ट्स के अंदर दो बार आर्टिकल आ गया तो वर्ब आपकी क्या होती है, प्लूरल होती है, एज आई टोल्ड यू इन द क्लास। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने हर तरीके से समझ के करना है। ठीक है, फिलिप्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पास यहाँ पे वो ब्लैंक छोड़ देगा और आपको यहाँ पे वर्ब्स की ऑप्शन दे देगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखिए, 9 टेंथ्स, 9 टेंथ्स का अब मैंने आपको बताया था, दिस इज़ योर क्या एडजेक्टिव। ठीक है गाइस, दिस इज़ योर एडजेक्टिव एंड न्यूमेरल एडजेक्टिव जिसको आप कहते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव है ये आपके पास। और यहाँ पर मैंने बताया था अगर 1 को छोड़ के कोई भी नंबर होगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, इसके साथ एस लग जाएगा। और यहाँ पर 9 टेंथ्स ऑफ द पिलर। अब देखिए, इस केस में मैंने क्लास में बताया था कि यहाँ पर आपने पिलर के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो पिलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो हैव लगा है, बट पिलर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो है वो पिलर के अकॉर्डिंग लगेगी, तो दैट इज़ योर हैज़। एंड दिस इज़ रॉटेड, योर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गाइज, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 9 के साथ एक तो टेंस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, या सेकंड क्वेश्चन आपका ये जो पिलर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का कोई रोल नहीं है इस वर्ब के लिए। ये वर्ब जो है वो सिर्फ इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पिलर के अकॉर्डिंग जो है वो लगाई गई है सेंटेंस के अंदर। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज़ डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। अब देखिए, डू यू नो, यू के अकॉर्डिंग वर्ब है नो। ठीक है, दैट इट वॉज, इट के अकॉर्डिंग वर्ब है वॉज। आई एंड हु इज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब इसके आगे वाला एंटीसीडेंट हो गया, ये आपके पास है एंटीसीडेंट। इसका मतलब आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो यहाँ पे लगी है, वो कौन सी आएगी वर्ब, हैव आएगी। आपको पता है कि आई के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आती है, हमेशा हैव होती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस कई तरीके से आपसे पूछ सकता है। वो यहाँ पे आपको एक इस वाले पार्ट में आपको एक फिलअप भी यहाँ पे दे सकता है, और फिलअप में आपसे पूछ सकता है कि क्या आंसर आएगा। तो आपने याद रखना है, जो हु के मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, जो हु के पीछे वाला, ठीक है, जो हु के पीछे वाला सब्जेक्ट होगा, ये हमेशा आपने क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब प्लेस करनी है। तो आई के अकॉर्डिंग कभी भी हैज़ नहीं लगता, आई के अकॉर्डिंग हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, हैव। इज़ दिस ओके गाइज। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। एज अ पर्सन हु बिलीव्स
that honesty is the best policy. I feel that politics are not my cup of tea. नाउ इन दिस सेंटेंस आप क्या देख रहे हो इस सेंटेंस के अंदर कि एज अ पर्सन, अब यहाँ पर पर्सन तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, पर्सन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रिलेटिव प्रोनाउन के, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पास है यहाँ पर बिलीव्स लिखा है, तो विच इज़ एब्सोल्युटली राइट गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बिलीव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस यहाँ पर लग चुका है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लग गई, इज लग गई। आई फील दैट पॉलिटिक्स, नो गाइज पॉलिटिक्स एक नाउन है आपके पास, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो अपने साथ एस वर्ड लेते हैं लास्ट में। जैसे कि मैं बात करूं, अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है गाइज, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एथलेटिक्स, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सीजर्स, सॉरी सीजर्स नहीं आएगा इसमें, ठीक है, सीजर्स पेयर वाले कंडीशन में आएगा, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अपने साथ कुछ नाउन हैं जो अपने साथ हमेशा एस लेकर चलते हैं। तो इन नाउन्स के अकॉर्डिंग गाइस क्या हो जाएगा, इन नाउन्स के अकॉर्डिंग ही आपके पास जो आगे जो आपके पास वर्ब आती है वो क्या आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइज, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज़ वर्ब लगेगा। क्या वर्ब लगेगा गाइज यहाँ पे, इज़, ठीक है। पॉलिटिक्स जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो इज़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ अवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर अनब्रेकेबल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ अवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर अनब्रेकेबल। अब गाइज ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है ये, और उसके बाद आवर प्रोडक्ट्स, ये पूरा का पूरा पहला सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा दूसरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर तो ऑफ प्रपोजिशन लगी है, तो इसका मतलब जो ये वर्ब है वो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है। तो यहाँ पर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इसका मतलब राइट आंसर जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, इज लगेगी, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई सब्जेक्ट वन प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट होता है तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हम प्लेस करते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, ये जो दे लगा है ये किसके लिए लगा है, ये प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। अब गाइस देखिए 2000 रुपीज़, अब हम अगर बात करें कि 2000 रुपये क्या कर दिए गए, खर्च कर दिए गए, स्पेंट कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 2000 रुपीज़ जो है वो अलग अलग वे में आपने स्पेंड किए हैं, ठीक है, कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। एक अगर टोटली हमें किसी चीज़ की अमाउंट की बात करते हैं, टोटल वेज की बात करते हैं, तब हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 2000 रुपीज़ मतलब बहुत सारे आपके पास नोट है, 2000 रुपीज़ में मान लीजिए 100 के नोट्स हैं, आपने सब एक एक करके उन नोट्स को खर्च कर दिया है, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास नोट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाई है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है गाइस, करेक्ट है, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए कुछ सेंस में कुछ बोलने के तरीके में फ़र्क आ जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब जो है वो लगेगी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखें तो देखिए ये कह रहा है 2000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट। अब ये पर्टिकुलर एक अमाउंट की बात कर रहा है, मतलब ये कलेक्टिवली उस चीज़ की बात कर रहा है, तो जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं तब हम क्या वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, क्या वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर, तो यहाँ पे जो इज़ आएगा वो आएगा सिंगुलर वर्ब। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आज के लेक्चर के कमेंट्स के एंड में मुझसे आपने पूछा था, तो मैंने उसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। जब हम कलेक्टिवली किसी अमाउंट की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखाया था, ठीक है, 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो 10 माइल्स अपने आप में एक पूरी चीज़ बता रहा है, एक अमाउंट बता रहा है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे इज़ लगाया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, 2/3 ऑफ द लैंड हैव बीन प्लफ्ड। अब देखिए टू के साथ थर्ड्स लगता है, ये पहले बता चुका हूँ। अब मैंने बताया कि यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, अब हमने लैंड के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। लैंड के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए थी, यहाँ पे हैज़ आनी चाहिए, हैव नहीं आएगा, लैंड के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, सो दैट इज़ योर हैज़। तो गाइस आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर किसी को अब भी क्लियर नहीं हुआ 8th और 9th, तो वो फिर से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं और एग्जांपल्स लेके अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे।
11th क्वेश्चन देखिए, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज़ मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब गाइज देखिए, टू अटेंड बिफोर दिस बुक्स गेट्स प्रिंटेड। गाइज ध्यान से देखिए कि आपने देखा है कि जब भी हमारे पास कोई सब्जेक्ट होता है तो उसकी वर्ब हमेशा उसके आगे दी होती है, बट कुछ केसेस में इनवर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इनवर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो पब्लिशर के अकॉर्डिंग सेज वर्ब तो ठीक है, लेकिन देर इज़ मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर डिटेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी जो वर्ब छिपी है वो कहाँ है, वो तो यहाँ है, तो इसका मतलब डिटेल्स तो ज़्यादा है। सो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा गाइज, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो पीछे लगी थी इसके, तो दिस इज द केस ऑफ द इनवर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सो यू विल यूज हियर आर, सो दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है गाइस, अगर मैं सिर्फ इतने सेंटेंस को देखूं, देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आप सिर्फ इतने सेंटेंस को भी देखोगे तभी आपको पता लग जाएगा कि देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं होगा, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आगे चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे, जस्ट आउटसाइड द होटल इज टू बार्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एज वेल एज क्राउडी। अब यहाँ पे देखिए, आउटसाइड द होटल यानी कि होटल के बिल्कुल बाहर, इज टू बार्स, इज देखिए टू बार्स कितने हैं, टू, लेकिन इसकी वर्ब कहाँ छिपी है, इज में, तो बार्स तो ज़्यादा है, तो वी विल यूज़ आर हेयर नॉट इज, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो उसके पीछे दे रखी है। सो दिस इज द केस ऑफ योर इनवर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सो आर इज द राइट आंसर हेयर गाइस। So next question is, we should not next question is, we should not forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also. वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए दैट वी हैव अ राइट, हमारे पास राइट है किसी को क्रिटिसाइज करने का। अब वी के अकॉर्डिंग हैव वर्ब बिल्कुल सही है, बट एट द सेम टाइम देखिए ईच ऑफ अस, ईच के साथ ऑफ के आगे प्लूरल सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने क्या बताया था, ईच के अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है वो क्या आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर हैव की जगह क्या आएगा गाइस, यहाँ पर हैव की जगह आएगा आपके पास हैज़, सो हैज़ इज़ योर राइट आंसर इन दिस सेंटेंस। तो गाइज ये सारे के सारे जो एरर्स हैं ये सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इसमें आपको कोई भी और चैप्टर का एरर जो है या फिर क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। द 14th क्वेश्चन में, द स्टूडेंट्स विच इज़ योर सब्जेक्ट हु is here did not do well, so you know that who is the relative pronoun and students are your antecedent, so the verb will be according to students, so your right answer is are. वेरी सिंपल गाइस, आप पहले कर चुके हैं इसको। 15th क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ बसेज इज इंक्रीजिंग। अब मैंने बताया था कि अगर द नंबर होगा तो वर्ब क्या लगाओगे, हमेशा सिंगुलर, और अगर अ नंबर होगा, अगर अ नंबर होगा तो वर्ब क्या लगाओगे, हमेशा प्लूरल। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, क्लास में मैंने आपको बताया था। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई हो गई, जिसको नहीं समझ आई वो फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी यहाँ से सारे के सारे अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। सो गाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच।